सो गाइस चैप्टर की शुरुआत में हमें साइतामा, फ्लैशी फ्लैश और वो मॉन्स्टर दिखाए जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज और परप्लेक्स लग रहे हैं क्योंकि अभी वो लोग लैंड करे हैं ब्लैक होल में से। और उसके बाद हमें किंग का सीन दिखाया जाता है जो कि लिटरली काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो भागता है साइतामा की तरफ और बोलता है मिस्टर साइतामा। और वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया है किंग, क्योंकि अभी साइतामा आ गया है तो साइतामा उसकी जान बचा लेगा। और उसके बाद वो तीनों के तीनों खड़े हो जाते हैं और वो मॉन्स्टर लिटरली घबरा जाता है और बोलते हैं डिड वी जस्ट वॉप। और बाद में फ्लैशी फ्लैश भी आजू बाजू देखते हैं और बोलते हैं इधर क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उसके बाद पीछे से साइतामा बोलते हैं वो बुढ़ा बंदा किधर गया, उसका नाम क्या था, हाँ ब्लास्ट, वो किधर गया। और उसके बाद हमें आजू बाजू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे के सारे हीरोज़ ज़मीन पे पड़े हुए हैं और फ्लैशी फ्लैश बोल रहा है क्या सब लोग हार गए। और उसके बाद फ्लैशी फ्लैश की नज़र मॉन्स्टर गारो के ऊपर जाती है और फ्लैशी फ्लैश बोलता है एक मॉन्स्टर, और बाद में मॉन्स्टर गारो बोलता है एक हीरो। और उसके अगले सेकंड में साइतामा फुल स्पीड में गारो की तरफ भागता है और गारो लिटरली थोड़ा सा घबरा जाता है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना इंस्टेंटेनियस मूव साइतामा की तरफ से। बट एक्चुअल में साइतामा गारो की तरफ नहीं भाग रहा था, उसने गारो को पीछे छोड़ दिया और वो आगे चला गया। और बाद में वो रुक जाता है साइतामा किधर तो, और उसके बाद हमें पता चलता है कि साइतामा तो जेनोस की तरफ भाग रहा था। और उसके बाद साइतामा देखते हैं जेनोस की हालत तो कम्प्लीटली टाइट हो गई है क्योंकि उसके पास ना हाथ है ना पैर है और वो बेचारा पत्थर के बीच में पड़ा हुआ है। और बाद में अफसोस के साथ साइतामा बोलते हैं अरे तू तो वापस से पूरी टूटी फूटी कंडीशन में हो गया जेनोस, क्या तू ठीक है। और बाद में जेनोस अपनी बुरी हालत में उसके बदन में से इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है और उसके मुंह पे भी काफ़ी ज़्यादा क्रैक्स आ गए हैं। वो बोलते हैं मास्टर। बाद में साइतामा पॉइंट करता है मॉन्स्टर गारो की तरफ और जेनोस को बोलता है क्या उसने तेरी ये हालत कर दी। और बाद में जेनोस बोलता है नहीं इसने नहीं करी थी, जो मॉन्स्टर ने करी थी उसकी हालत तो किंग ने टाइटा फिश कर दी, उसके अल्टीमेट सॉरी गाइस थोड़ा आज फंबल हो रहा हूँ। सो जेनोस बोलता है वो मॉन्स्टर की हालत तो किंग ने टाइटा फिश कर दी उसके अल्टीमेट मूव से। और हमें कंफ्यूज होता है साइतामा और बोलता है अल्टीमेट मूव किंग का, मुझे तो एक ही अल्टीमेट मूव याद है किंग का जो कि वो गेम में खेलता है, बट इट्स स्ट्रेंज। और उसके बाद जेनोस देखता है मॉन्स्टर गारो की तरफ और वो साइतामा को बोलता है ये मॉन्स्टर में से भी वैसी सेम अल्टीमेट एनर्जी आ रही है जो कि किंग से आ रही थी। और उसके बाद जेनोस आगे बोलता है इट कुड बी अ माल फंक्शन दो। और उसके बाद में मॉन्स्टर गारो का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने वापस से सेंसेस में आ गया है और ऐसा लग रहा है कि अभी उसका मॉन्स्टर फॉर्म चला गया है। और अभी वो गारो बोल रहा है कि ये सब क्या है, ये कवच मेरे आजू बाजू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है कि मैं वो रबल से बाहर कैसे निकला। और उसके बाद तो मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैंने क्या क्या किया। और उसके बाद उसको उसके पास्ट की बातें याद आती है जहाँ पे वो ट्रेन कर रहा था सिल्वर फैंग के साथ। और सिल्वर फैंग ने एक बार उसको बोला था आई कैन परसीव द हेजिटेशन इन योर फिस्ट, फर्स्ट ट्रेन योर हार्ट देन फॉलो द वॉइस ऑफ योर हार्ट। और जैसे ही वो उसके पास्ट के बारे में सोच रहा था तुरंत ही फ्लैशी फ्लैश उसके सामने आता है और उसको लात मार देता है। बट इतना ज़्यादा क्विक रहता है गारो कि उसने उसकी लात को भी डॉज कर दिया। हालांकि वो फोकस में नहीं था बट तो भी उसने उसकी लात को डॉज कर लिया। इसका मतलब उसकी पावर नेक्स्ट लेवल है। और ये देखने के बाद फ्लैशी फ्लैश बोलते हैं उसने मेरी लात को कैसे डॉज कर दिया। और उसके बाद गारो बोलते हैं यू आर एस क्लास रैंक 13 फ्लैशी फ्लैश, मुझे मालूम है यू आर अ हीरो येट यू सकर केक मी लाइक दैट। और सीरियस लुक के साथ देखता है गारो को फ्लैशी फ्लैश और बोलता है तू तो अकेला सर्वाइवल है मॉन्स्टर एसोसिएशन का, क्या तू मॉन्स्टर एसोसिएशन का बॉस यानी कि किंग है। और ईविल स्माइल के साथ मॉन्स्टर गारो यानी कि गारो बोलता है कौन मॉन्स्टर किंग, वो कायर, मैं वैसा नहीं हूँ, तुझे मेरा नाम याद रखना पड़ेगा। माई नेम इज़ गारो, आई एम द वन हु इज़ गोना राइज टू डिजास्टर लेवल गॉड एंड स्ट्रेटन दिस वर्ल्ड आउट। और उसके बाद क्लिक होता है फ्लैशी फ्लैश को, बोलते हैं अच्छा ये तो वो है हीरो हंटर और उसने ये वाला फॉर्म ले लिया है, ओ माई गॉड। और आगे एटीट्यूड के साथ गारो बोलता है अगर तुझे पता नहीं तो मैं तुझे बता दूं कि मेरा कोई लेना देना नहीं है मॉन्स्टर एसोसिएशन के साथ, मैं उन कायरों के साथ रहना नहीं चाहता हूँ, मेरी औकात नेक्स्ट लेवल पे है। और बाद में एटीट्यूड के साथ फ्लैशी फ्लैशी बोलते हैं हाँ मुझे मालूम था तू कुछ ऐसा ही बोलने वाला है। और उसके अगले सेकंड में जैसे ये दोनों बातें कर रहे थे अचानक से प्लैटिनम स्पर्म आ जाता है और वो दोनों को
मल्टीपल अटैक्स दे देता है और वो भी आराम से चलते चलते, और बोलता है अलाउ मी टू पास थ्रू फॉर अ मोमेंट। यानी कि वो खाली चलते चलते वो दोनों पावरफुल मॉन्स्टर और पावरफुल हीरो को उसने मात दे दिया। यानी कि प्लैटिनम स्पर्म की पावर लिटरली नेक्स्ट लेवल है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ने सक्सेसफुली थोड़ा बहुत डिफेंड कर लिया अपने आप को। और उसके बाद हमें काफ़ी कमाल का शॉट दिखाया जाता है प्लैटिनम स्पर्म का, और वो बोलता है कि गारो तूने अपने आप को मॉन्स्टराइज कर दिया, बट तो भी तेरे अंदर करेज नहीं है कि तू मॉन्स्टर की साइड आ जा। काफ़ी डिसअपॉइंटिंग और पैथेटिक है तू गारो। हमने गलती कर ली तेरे पे विश्वास करके गारो, हमें तुझे पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए था। और उसके बाद धूल साफ करते हुए फ्लैशी फ्लैश बोलता है प्लैटिनम स्पर्म को, अच्छा तो तू भी बाकी है, यानी कि 2 ही मॉन्स्टर्स बाकी है। अच्छा हुआ तू खुद ही बाहर आ गया, मुझे तुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो चलो अभी मैं तुम दोनों को साथ में टेक आउट करूँगा। और हमें गारो भी खड़ा हो जाता है और वो बोलता है चलो आ जाओ, मेरे सामने जो भी आएगा मैं उसके साथ फाइट करने के लिए रेडी हूँ, और मैं कम्प्लीटली फेयर रहूँगा। चाहे वो मॉन्स्टर हो चाहे वो हीरो हो, मैं दोनों को ख़त्म करूँगा और मैं राइज करूँगा ताकि मुझे वो सिंबल मिले और लोग मेरे नाम से डरे कि ये डिज़ास्टर लेवल गॉड है। और बाद में वो तीनों के तीनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले फ्लैशी फ्लैश और प्लैटिनम टकराते हैं, बट अचानक से ऊपर से गारो आ जाता है और वो दोनों को लात मार देता है, जिसकी वजह से जो अर्थ का सरफेस है वो थोड़ा बहुत हवा में आ जाता है और आजू बाजू डेब्रिस छा जाते हैं। यानी कि एक ही किक के से गारो की उसने पूरी ज़मीन को हिला डाला। और बाद में हमें काफ़ी कमाल का शॉट दिखाया जाता है जहाँ पे वो तीनों के तीनों फुल स्पीड में या शायद से लाइट की स्पीड से वो लोग फाइट कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कोई लेज़र शो कर रहा है ऐसा लग रहा है, बट एक्चुअल में वो लोग हवा में डेब्रिस के ऊपर जंप कर के फाइट कर रहे हैं। और उसके बाद हमें किंग का सीन दिखाया जाता है जो कि उछल के सायतामा की तरफ पहुंच गया है और बोलता है मिस्टर सायतामा मुझे पता था तुम आ जाओगे और तुमने कमाल कर दिया। और बाद में सायतामा कंफ्यूज होता है, बोलता है कमाल, मैंने तो कुछ नहीं किया। और बाद में सायतामा आगे बोलता है एनीवेज अच्छा हुआ कि तुझे कोई हर्ट नहीं हुआ। और बाद में किंग अपने दोनों हाथ सायतामा के कंधे पर रख देता है और रोने लग जाता है, और थोड़ा बहुत वो एक्साइटेड और खुश भी रहता है, यानी कि खुशी के आंसू रहते हैं उसके। और वो बोलता है मिस्टर सायतामा मुझे मालूम था कि तुम आ जाओगे सही टाइम पे। मैंने सब कुछ ट्राई किया जो मेरे अंदर था, मैं खड़ा रहा एक पत्थर की तरह। और बाद में किंग भूल ही जाता है कि सायतामा के बाजू में ही जेनोस खड़ा था, और जेनोस को अभी तक पता नहीं है किंग की असली आइडेंटिटी, यानी कि किंग कायर है। तो जेनोस को भी लगता है कि किंग सुपर पावर्ड है। सो वापस से एटीट्यूड में आ जाता है किंग और खांसने लग जाता है और दूर थोड़ा चले जाता है और बोलता है एटीट्यूड के साथ, सॉरी सायतामा कि मैं तेरे को अपनी असली पावर नहीं दिखा पाया, बट अच्छा हुआ कि तू सही टाइम पे इधर पहुंच गया सेफली। और उसके बाद सायतामा एक वियर्ड सा एक्सप्रेशन देख के बोलता है किंग को, तू अभी कुछ पत्थर की बात कर रहा था। और बाद में वो हंस के बोलते हैं अरे वो तो जाने थे, वो तो मैं अपने किडनी स्टोन्स की बात कर रहा था। और बाद में वो किंग जेनोस की तरफ हाथ पॉइंट करता है और बोलता है कि मिस्टर जेनोस ने काफ़ी कमाल का और एडमायरेबल काम किया, उसने तात्सुमाकी को बचाया था। अच्छा सायतामा बोलता है और बोलता है इसलिए तेरी हालत ऐसी हुई, यू रियली हंग इन देयर जेनोस, नाइस फाइट। और उसके बाद जेनोस काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बाद में वो खड़े होने की कोशिश करता है और वो बोलता है मास्टर जब टाइम आया था मुझे अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने का, तब मैं अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं कर पाया, तो क्या मैं स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। और वो नीचे बैठ जाता है सायतामा और वो उसके जहाँ पे वो एक्सप्लोर करता है जो उसका एनर्जी बॉल है उसके ऊपर हाथ रख देता है। और सायतामा बोलता है कि मुझे पता नहीं है तू क्या बोल रहा है ये ब्लो करने का, मेरे पास आइडिया नहीं है, बट दैट मीन्स दिस पार्ट हियर गॉट स्ट्रॉन्गर टू डजंट इट। और ये सुनने के बाद थोड़ा बहुत इमोशनल हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है जेनोस, और इतना ज़्यादा खुश मैंने जेनोस को कभी भी नहीं देखा। और बाद में बोलते हैं मास्टर थैंक यू, और डॉक्टर टूसुनो को भी थैंक यू। और वियर्ड सा एक्सप्रेशन देते हुए सायतामा बोलता है मैंने तो एक्चुअल में कुछ भी नहीं किया, और अभी भी पीछे वो तीनों की फाइट चल रही है और अभी भी ऐसे लग रहा है कोई लेज़र शो पीछे चल रहा है।
और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे सिविलियंस दूर से देख रहे थे आसमान पे कुछ लेज़र शो जैसा सब न्यूज़ में आ रहा था। सब लोग हेलीकॉप्टर से देख रहे थे और उन लोग को लग रहा था कोई नेचुरल चीज़ होगी, बट किसको पता था कि ये 3 अल्टीमेट बीस्ट बीइंग्स है जो कि अपने आपस में हवा में फाइट कर रहे हैं। वो लिटरली नेक्स्ट लेवल सीन है। और उसके बाद हमें डीप डाउन दिखाया जाता है फाइट में, जहाँ पे तीनों के तीनों एक दूसरे को पंच मार रहे हैं। कभी जैनोस मार रहा है, कभी फ्लैशी फ्लैश मार रहा है, कभी प्लैटिनम फ्लैशी फ्लैश को मार रहा है और फ्लैशी फ्लैश के मुंह में से खून निकल रहा है, बट अभी भी वो लड़ते जा रहा है। और हमें एक ईविल स्माइल के साथ प्लैटिनम स्पर्म गारो के सामने आ जाता है और बोलता है कि मेरे पास एक डील है। हम लोग देख सकते हैं कि फ्लैशी फ्लैश काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया है और उसके बाद तो अभी उसकी स्वॉर्ड भी नहीं है, तो अभी उसको हराना काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हम दोनों टीम अप कर देते हैं, उसके बाद उसको हरा देते सबसे पहले और उसके बाद हम दोनों अपना 1-on-1 जारी रखेंगे। और हमें गारो बोलते हैं अच्छा तो तू चाहता है हम दोनों गैंग अप करें फ्लैशी फ्लैश के ऊपर, ओके गॉट इट। और उसके अगले सेकंड में गारो एक कमाल का पंच मार देता है प्लैटिनम स्पर्म के मुंह के ऊपर और उसके मुंह में से खून आ जाता है। और ये फील करने के बाद प्लैटिनम स्पर्म चिल्ला के बोलते हैं हाउ डेयर यू, तूने ये क्यों किया। और हंस के इविल लाफ्टर के साथ चिल्ला चिल्ला के बोलता है गारो तुझे क्या लगा, क्या मैं तेरा ऑर्डर लूँगा। और वेन्स पॉपअप हो जाती है ब्लैक स्पर्म की, और वो ब्लैक स्पर्म नहीं सॉरी प्लैटिनम स्पर्म की, और वो काफ़ी ज़्यादा फ्यूरियस मोड में आ गया है और बोलते हैं यू आधे मॉन्स्टर कहीं के। और उसके बाद हमें गारो का सीन दिखाया जाता है जो कि वो बोल रहा है मैं अभी फील कर पा रहा हूँ, मैं अपनी टेक्निक जो मेरे अंदर ग्रो कर रही है मैं वो फील कर पा रहा हूँ। मैं वाटर स्ट्रीमिंग रॉक स्मैशिंग फिश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉट वर्ल्ड आयरन कटिंग फिश की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉट एक्सप्लोडिंग हार्ट रिलीज फिश की बात भी नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी खुद की स्किल, अपना खुद की टेक्निक की बात कर रहा हूँ जो कि मैंने ये सारी टेक्निक्स को यूज़ करके बनाया है। और मैं फील कर पा रहा हूँ कि अभी मैं उसको धीरे धीरे अपग्रेड यानी कि इम्प्रूव कर पा रहा हूँ। थ्रू आउट द बैटल, थ्रू आउट माई जर्नी मैंने जो भी सारी ट्रिक्स यूज़ करी है मैं उसको कंपाइल करके एक बेटर और परफेक्ट टेक्निक में बना पा रहा हूँ। और आगे बोलते हैं सिंस ये वाली टेक्निक मुझे मॉन्स्टर यानी कि डिज़ास्टर लेवल गॉड बना देगी, तब मैं ये टेक्निक का नाम रखने वाला हूँ मॉन्स्टर कैलामिटी गॉड फिस्ट। और बाद में मॉन्स्टर का बोलता है नहीं ऐसा नाम अच्छा नहीं लगता है, मॉन्स्टर कैलामिटी गॉड स्लेयर फिस्ट, ये काफ़ी तगड़ा नाम है। इन ऑर्डर टू डोमिनेट दिस वर्ल्ड मुझे एक एब्सोल्यूट ईविल बनना पड़ेगा और जो भी मेरे सामने आएगा मैं फेयर रहूँगा, चाहे वो मॉन्स्टर हो चाहे वो हीरो हो, मैं सब लोग को ख़त्म कर दूँगा। और उसने ये मूव दोनों के दोनों प्लैटिनम स्पर्म और फ्लैशी फ्लैश के ऊपर दे मारा और वो दोनों के दोनों अभी कम्प्लीटली अनकॉन्शियस लग रहे हैं, बट अभी भी फुल जोश में है हमारा गारो। और आगे गारो बोलता है कि अगर कोई गॉड जैसी चीज़ भी एग्जिस्ट करती है सो वो चीज़ को भी मैं अपने हाथों से क्रश करना चाहता हूँ। यानी कि गारो को नेक्स्ट लेवल ही पावर चाहिए, उसको गॉड को भी मारने का है। और उसके बाद हमें एक ख़तरनाक और डरावना सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे धरती के अंदर काफ़ी बड़ा सा डीप डाउन छेद है और जैसे हम वो छेद के अंदर जाते हैं हमें दिखाया जाता है कि उसके अंदर गॉड है, वही गॉड जो हमें काफ़ी पहले वाले चैप्टर्स में दिखाया जाया था जहाँ पे साइतामा, फ्लैशी फ्लैश और ब्लास्ट मिले थे और वो गॉड अभी जग गया है। और उसके बाद हमें ओशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिलिट्री की शिप है और उधर से भी हमें हवे में वो लाइटनिंग शो दिख रहा है। यानी कि अभी भी मॉन्स्टर गारो यानी कि गारो, फ्लैशी फ्लैश और प्लैटिनम स्पर्म फाइट कर रहे हैं इतनी स्पीड से कि इतने दूर से भी ऐसा लाइटनिंग शो जैसा लग रहा है। और हमें ये सारे के सारे नेवी वाले सारे के सारे जो भी वर्कर्स हैं वो लोग बोल रहे हैं ये हवे में क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब हमें एक बंदा जो कि कंट्रोल रूम मैनेज करता है वो बोलता है कैप्टन मुझे एक मैसिव ऑब्जेक्ट और मैसिव एनर्जी की रेडिएशन आ रही है, मुझे पता नहीं ये क्या है बट ये धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही है, क्या करना चाहिए हमें। और उसके बाद सुनामी जैसा माहौल हो जाता है और में फाइनली रिवील होता है पानी के अंदर से बड़ा सा मॉन्स्टर आता है जो कि और कोई नहीं बट ईविल नेचर वाटर है।
और अगर आपको पता नहीं, मैं बता दूँ, अगर इविल नेचर वाटर कोई भी वाटर सोर्स के साथ अगर मिल गया तो उसकी पावर नेक्स्ट लेवल हो जाती है। सो यहीं पे चैप्टर हो जाता है एंड ये वाला चैप्टर काफ़ी ज़्यादा तगड़ा था। इसमें हमें गॉड देखने को मिला, गारो की नया मूव फ्लैशी फ्लैश, और साइतामा भी अभी आ गए हैं, और अभी ये इविल नेचर वाटर भी आ गया है। और इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल के ऊपर 2 कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ गए, तो मेरे सेकंड चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, टिल टाइम बाय बाय एंड सायोनारा।